क्या तुम जानना चाहते हो वो कौन सा क्षण था जब मैं सिर्फ एक वानर नहीं रहा, बल्कि ऐसी शक्ति बन गया जिसकी गूंज आज भी युगों तक सुनाई देती है? तो सुनो, लेकिन चेतावनी देता हूं, यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है, क्योंकि इस कथा में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी अंश छिपा है। वो पल जब सब मौन था, समुद्र मेरे सामने था, गहरा, अनंत, एक अंधकार की तरह फैला हुआ। लहरें टकराती जैसे कोई चुनौती दे रही हो। हर लहर कह रही थी, तुम नहीं कर पाओगे। वानर सेना चुप थी, किसी ने उम्मीद की लौ बुझा दी थी। और मैं भी उस समय भूल चुका था कि मैं कौन हूं। हाँ, अंजनी सुत हनुमान, वो नाम जिसे मैं खुद पहचान नहीं पा रहा था। तुम सोच रहे होगे, क्या हनुमान भी डरा था? मैं उत्तर दूं, हाँ, डर मुझे भी लगा था, क्योंकि डर होना गलत नहीं, डर के आगे झुक जाना गलत है। वो रहस्यमय क्षण जब सब बदल गया, सब मौन था, जैसे समय रुक गया हो, तभी एक आवाज सुनाई दी, धीमी, गंभीर और ऐसी शक्ति से भरी जो सोए हुए पर्वत को भी जगा दे। वो आवाज थी जाम्बवन जी की। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। बस उसी पल मेरे अंदर कुछ टूटा, या शायद कुछ खुला, जैसे कोई भारी ताला अचानक अपने आप खुल जाए, जैसे कोई ऊर्जा हड्डियों में दौड़ने लगे, जैसे कोई छुपी ज्वाला 10 गुना तेज जल उठे। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो आंखें सिर्फ मुझे पहचान नहीं रही थी, वो मुझे याद दिला रही थी। और उसी पल तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अगर कोई मनुष्य अपने सही रूप को याद कर ले, तो संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। समुद्र विशाल था, लेकिन एक चीज उससे भी विशाल थी। लोग कहते हैं समुद्र अनंत है, लेकिन नहीं, एक चीज समुद्र से बड़ी होती है, मनुष्य का संदेह। सागर मेरे सामने था, लेकिन सबसे बड़ा सागर मेरे अपने मन में था। लहरें बाहर नहीं, अंदर उठ रही थी। अंधेरा बाहर नहीं, अंदर था। लेकिन जाम्बवन जी के शब्द मानो सूर्य की पहली किरण की तरह उस अंधकार को चीरते चले गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर जो सोया है, आज वो जगना ही चाहिए। और जैसे ही यह सुना, मेरी रीढ़ में एक कंपन दौड़ गई, जैसे मेरा हर रोमकूप अपना नाम पुकारने लगा, हनुमान, हनुमान, हनुमान। शक्ति का वो पहला स्फोट जिसे मैंने खुद महसूस किया। मैंने अपनी मुट्ठी भींची, हवा चलने लगी, फिर तेज हुई, फिर और तेज, इतनी तेज कि आसपास के पत्ते उड़ने लगे। कुछ वानरों ने आश्चर्य से देखा, जैसे उनके सामने कोई अग्नि प्रकट हो रही हो। मेरे कदमों के नीचे धरती हिलने लगी, धूल उठने लगी, मेरा श्वास भारी हो गया, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा रूप लेने वाला हूं। और तब एक अत्यंत गहरा विचार मेरे मन में आया, अगर मैं असल में वही हूं जिसे यह संसार असीम शक्तिशाली कहता है, तो फिर मैं समुद्र क्यों नहीं लांघ सकता? यह विचार नहीं था, वह चिंगारी थी जिसने मेरे भीतर की आग को भड़का दिया। सागर की तरफ मेरा पहला कदम। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम भारी था, हर कदम के साथ मेरे अतीत की स्मृतियां एक एक करके लौट रही थीं। मेरे बचपन की, मेरी शक्तियों की, मेरी उड़ानों की, मेरे छलांगों की। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी था, एक ऐसा रहस्य जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पाया था। वो रहस्य था, मेरी शक्ति की सीमा क्या है? तुम सोच रहे होगे, हनुमान जी को अपनी शक्ति की सीमा नहीं पता थी। नहीं, सच यही है, क्योंकि जिस शक्ति को कभी पूर्ण रूप से जगाया न गया हो, उसकी सीमा कैसे पता हो सकती है? सागर की गर्जना जैसे चुनौती दे रहा हो, लहरें टकरा रही थी, जैसे समुद्र कह रहा हो, आओ, अगर हिम्मत है तो पार करके दिखाओ। उसकी हर गर्जना मेरी हड्डियों में गूंज रही थी। लेकिन अब डर नहीं था, एक अजीब उत्साह था, एक रोमांच जो किसी अग्नि देवता की हंसी जैसा लगता था। मैंने दोनों आंखें बंद की। आंखों के अंधेरे में राम का रूप चमका, उनकी मुस्कान, उनका विश्वास, उनकी शांति, और बस मैं तैयार था। वो क्षण जब मैंने छलांग नहीं लगाई, एक युग बदल दिया। मैंने अपने हाथ फैलाए, मेरे पैरों के नीचे धरती थर थर हिलने लगी। वानर सेना थोड़ी पीछे हट गई। सबको अंदाजा था कुछ विशाल होने वाला है। मैंने एक गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि मानो हवा का पूरा प्रवाह मेरे फेफड़ों में समा गया हो। मैंने अपने भीतर एक विशाल ऊर्जा को घूमते महसूस किया। वो ऊर्जा जैसे पर्वतों को तोड़ सकती थी, वो ऊर्जा जैसे आकाश को चीर सकती थी। और फिर
वो क्षण आया, वो क्षण जो इतिहास बन गया। मैंने छलांग नहीं लगाई, मैंने उड़ान भरी। हाँ, उड़ान, सीधी, तेज, असीम शक्ति से भरी उड़ान। वानर सेना की आंखों में आश्चर्य था, समुद्र की लहरों में डर था, आकाश में कंपन था, जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, ये कौन सी शक्ति जाग गई। समुद्र के ऊपर उड़ते समय जो रहस्य खुला, जैसे ही मैं हवा में उठा, मुझे एहसास हुआ मैं सिर्फ उड़ नहीं रहा, मैं खुद को पहचान रहा था। मेरे कानों में आवाज आई, हल्की, जैसे आकाश में गूंजती कोई ध्वनि। वो ध्वनि कह रही थी, अब तुम्हें याद आ चुका है तुम कौन हो। और उसी क्षण मैंने समझा, मनुष्य तब तक सीमित रहता है जब तक वह अपनी पहचान नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो अपनी असली पहचान याद कर ले, असंभव उसका शिष्य बन जाता है। और